हमने अपने और सामाजिक सिस्टम ने भी पुलिस की सिर्फ आलोचना ही की है और कई दफ़ा तो हमने गालियाँ तक दी थी, लेकिन हमने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि एक पुलिस किन परेशानियों या कठिनाइयों के साथ अपना दायित्व निभाती है और इसी के साथ अपने पारिवारिक जीवन को भी जिम्मेदारियों को पूरा करती है। वे जिम्मेदारियां जिनमें एक पुलिस कभी अपने बुजुर्ग पिता को अस्पताल नहीं ले जा पाता, कभी बच्चों के स्कूल नहीं जा पाता या कभी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता। इसीलिए आज के हमारे पेरेंटिंग के विषय पे हमने अपने एक पुलिस भाई को आमंत्रित किया है, क्योंकि हमारा मानना है आपको सच्ची हकीकत वो ही बता सकता है जो ज़मीन से जुड़ा हो, और पुलिस से ज़्यादा ज़मीन से कोई भी नहीं जुड़ा है। तो आज के हमारे शो में हम स्वागत करते हैं एक बहुत ही मृदुल भाषी, सबके दिलों में बसने वाले, सबके चहेते अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाने वाले, एक 24 कैरेट सोने जैसा खरा, एक सुपर हीरो महेंद्र चंद्रवंशी जी का। तो सर, आपका हमारे शो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भी इस लायक समझा और आप कम से कम पुलिस की दुख दर्द से कम इतना सिंपैथी रखते हैं और इस टाइप को विचार रखते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपके विचारों में पेरेंटिंग क्या होती है? क्योंकि हम लोग मैं भी पुलिस विभाग में हूँ, तो मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे पहले है। और माता पिता तो सबसे पहले प्रथम गुरु माने जाते हैं, माता सेकंड नंबर में पिता। तो इस नाते हमारा ये है कि उसको हम अच्छा अनुशासन सिखाएं, उनके अंदर अच्छी संवेदनाएं और उसके छोटे छोटी चीज़ों से हमको मतलब सोचना चाहिए कि वो किस रास्ते में जा रहे हैं, उनका विचारधारा क्या है। तो बिल्कुल उनके छोटे छोटे ख्यालों का ख्याल रखना है हमको। मतलब कुल मिला के ये है कि हमको उनकी जो भी मतलब आने वाली समस्याएं हैं उसको एक बिल्कुल अच्छे पेरेंट्स होने के नाते, मतलब अच्छे पालक पिता होने के नाते उसको अच्छा मार्गदर्शन दें, अच्छी शिक्षा दें और अच्छा व्यक्ति बनाने का प्रयास करें। मतलब पेरेंटिंग को हम बोल सकते हैं कि हमारा आखिरी उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यक्ति जो है एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, योग्य सफल होने के साथ एक अच्छा नागरिक बने जिसमें संवेदनाएं हो दूसरों के लिए। सेकंड, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल पेरेंटिंग को लेके लोगों में मिसकंसेप्शन हो गया है। लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को राजकुमार या राजकुमारी की तरह पालूंगा। जी। और जबकि मेरा जितना जानना है कि एक राजा भी अपने बच्चे को, जो सही राजा रहा है, वो अपने बच्चे को सही राह दिखाने के लिए उसको डांटता भी था, उससे मेहनत भी कराता था, उसको अनुशासन में भी रखता था, उसको सही राह दिखाता था। लेकिन आज की जनरेशन में मैं अपने बच्चे को राजकुमार या राजकुमारी की तरह पालूंगा, क्या ये धारणा गलत है? बिल्कुल यह धारणा गलत है, क्योंकि हालांकि सभी लोग अपने बच्चे को राजकुमार की तरह ही और राजकुमारी की तरह ही पालन पोषण करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अपने लेके बता रहा हूँ और आम लोग भी चाहते हैं कि बच्चे राजकुमार या राजकुमारी की तरह रहें, लेकिन हमको देश दुनिया में उसको सरवाइव करने के लिए किस प्रकार से स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है और उस ऊंचाइयों के लिए, तो शुरू से इसी चीज़ के लिए राजा के बच्चे भी जैसे गुरुकुल जाते थे और वहाँ एक आम आदमी की तरह जीवन यापन करते थे। और जो भी चीज़ है, ज़मीन में सोना, चाहे मतलब छोटी छोटी चीज़ों को खुद से पानी लाना और ज़मीन साफ करके करना, और जो भी एक आम नागरिक की तरह जंगल में जो भी चीज़ है वेशभूषा में उस परिस्थिति को ढालना, उस प्रकार से सभी लोग चाहते हैं कि लड़का खुद आत्मनिर्भर बने। उसके बाद जो भी ज्ञान है वो एक आम आदमी के साथ रह के पढ़े। उनके लिए एक अलग गुरुकुल जरूर रहता था, लेकिन फिर भी लोग चाहते थे कि वो सबके बीच में रहे, व्यक्ति की तरह पढ़ाई करते गुरुकुल में रहकर, जैसे हमारे बोल सकते हैं भगवान राम। जी ये करके। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट आ गया है कि राजकुमार राजकुमारी मतलब मैं हर चीज उसको मतलब गुलाब का पलंग बना के दे दूं, इस तरह का विचार है ये? नहीं, तो इसमें अब पुलिस विभाग में हमारा एक वो परिचय है कि
हम बच्चों में या जो नए पुलिस वाले आ रहते हैं उसमें ट्रेनिंग देते हैं, कोई भी शिक्षा देते हैं, तो उसमें एक मोटो है हमारा, वो ये नहीं देखना है कभी उसका पसीना आ रहा है कि हम इसे मैं मारूंगा या कुछ भी डांटूंगा तो उसको तकलीफ होगा, जो गलत रास्ता में जा रहा है तो उसको नहीं टोकूंगा, उसको हर गलतियों को उसको नज़रअंदाज कर दूंगा, ये मानना गलत है। यदि अच्छा काम करता है तो बिल्कुल उसको मोटिवेशन कीजिए, उनके अच्छे कामों का, बुरे कामों का आकलन करिए और उनको बिल्कुल मोटिवेट करते रहिए। जहाँ आपको लगता है कि जो चीज़ है तो उसको बिल्कुल बताइए, मारना पीटना ही दंड नहीं है, उसकी और भाषाएं हैं, उसके माध्यम से उनको जो भी सिंपैथी के माध्यम से उसके ऊपर ध्यान रखा जा सकता है। जी, तो हम कह सकते हैं राजकुमार और राजकुमारी का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं लोगों ने गलत तरीके से ले लिया है इसको। वो गलत है, और जो ऐसा रखते हैं वो भविष्य में उनको लगता भी है एक दिन कि भाई मैं ऐसा ऐसा बना कर रखा था, मेरी अपेक्षा पे खरा नहीं उतरे, तो उस दिन वो चीज़ें और बुरा लगेगी। तो अगला मेरा सवाल है आपसे पेरेंटिंग को ही लेके कि आज से 10 साल बाद आप अपनी पेरेंटिंग को किस तरह, 10 या 15 साल बाद आप अपनी पेरेंटिंग को किस तरह देखते हैं? मतलब आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे आपके दी हुई पेरेंटिंग के आधार पर कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे व्यक्ति बनेंगे? आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके 10 साल बाद पेरेंटिंग से क्या उम्मीद बनती है? अब उम्मीद तो सभी माँ बाप का रहता है कि बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जॉब करें, कोई अच्छा क्षेत्र में जाएं, कम से कम जॉब ना करे तो एक अच्छा नागरिक बने और अच्छा बेटा जो माँ बाप के घर परिवार का और जो भी एक आदर्श नागरिक टाइप का बन के निकले। कम से कम अभी जनरेशन में तो हर माँ बाप यही चाहेगा कि मेरे बच्चे जो बुरे दुर्भावना है, नशा से है, जो भी चीज़ है अनाप शनाप चीज़ों से कम बच जाए। मतलब अभी के जो इस सिचुएशन को देखते हुए इतना भी हो जाए तो मतलब पेरेंट्स के लिए काफ़ी है उतना, मतलब हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम आज के डेट में बच्चा किसी दुर्व्यसन में ना रहे। लेकिन मैं कई पेरेंट्स को देखा हूँ, मैंने कई बच्चों को सुना भी है और पेरेंट्स को सपोर्ट करते देखा है कि बच्चा अगर कुछ गलती किया है तो वो जाके थाने वगैरह में बच्चे का ही सपोर्ट कर रहे हैं, ये बोलने के बजाय कि तुमने गलती किया है, तुमको इसका सज़ा मिल सकती है, हाँ मैं आपको बाद में साथ दूंगा, लेकिन फिलहाल आपने जो गलती की है वो उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन तो आपने कई केसेस देखे होंगे नाबालिग जिसमें शामिल रहते हैं, तो ये पेरेंट्स जब सपोर्ट करने लग जाते हैं इस तरह से, क्या ये गलत नहीं होता पेरेंटिंग में? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल उनको बताया ना शुरू में, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन हमारे समाज में, परिवार में। जब तक हम बच्चे को सही गलत का मायने नहीं बताएंगे, वो तो उनकी हर बातों को ध्यान में रख के ये अच्छा है बेटा वो गलत है नहीं बताएंगे, तब तक उनको तो लगेगा ही नहीं। और गलत करते हैं बिल्कुल उनको डांटिए, उनको मतलब सही रास्ता दिखलाइए, और ये गलत है तो गलत बताइए और उस चीज़ को बताइए कि भाई हमारा भारत में जो भी चीज़ें हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट बना है तो बिल्कुल 17 साल से पहले उनको बाइक देने से पहले सोचें, हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें, जो भी अवैध नशा वशा है उनसे बचाइए सबको। और जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में बिल्कुल बताते रहिए, और तो उसका ध्यान भी रखना है, अपने को आकलन भी करना है कि हमारे बच्चे के दोस्त यार किस टाइप के हैं, वो रात को किस टाइम में आ रहे हैं। तो एकदम प्रतिबंध भी नहीं लगाना है अपने को, बट उसके छोटे छोटे बातों पर उसके प्रति रखना है। जी। अच्छा, अब आप पुलिस विभाग से हैं तो आपने कई केसेस देखे हैं जिसमें नाबालिग शामिल रहते हैं, तो पेरेंटिंग का नुकसान किस स्तर, मतलब अगर ख़राब पेरेंटिंग हुई तो बच्चे को नुकसान या उसके जीवन को नुकसान हो या पेरेंट को किस स्तर तक नुकसान होता है या क्या क्षतिपूर्ति करते हैं इस मामले में? वो इसका तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। माँ बाप को तो वो बता सकते नहीं हैं, लेकिन बच्चे को तो ये पता नहीं रहता कि मैं ये काम कर रहा हूँ ये वैध है अवैध है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे चीज़ों में इन लोग संलिप्तता पाई जाती है, जो भी कई ठो उसमें, लेकिन खैर नाम वाम तो हाइड रखते हैं जी। लेकिन उससे पेरेंट और उसमें मनोबल बहुत डाउन होता है। अब लोग वहाँ तक पहुँच गए, मतलब समझ लीजिए उनको मैं क्या शिक्षा दिया हूँ, सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि ये फलाना का लड़का ऐसा है, ये किया है। ये सब चीज़ों से बच्चों को बहुत दूर में, और इस चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताते भी रहना कि इस टाइप का गलती करने से ये हद हो सकता है, तो बिल्कुल कानून का शिक्षा दीजिए और उनको अच्छी चीज़ों में राहों में चलने के लिए बिल्कुल प्रेरित करते रहना चाहिए, ये सब चीज़ से बचने के लिए। जी, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, आपकी पेरेंटिंग आपके बच्चों को उनका लक्ष्य हासिल करने में कैसे मदद कर सकती है? मैं
उनका पेरेंट्स होने के नाते मैं सुबह शाम, भले हम लोग ड्यूटी में रहते हैं बट हम लोग शाम में या एक दिन 2 दिन जैसे भी रहेंगे, लेकिन बच्चे के पास रहते हैं तो हमको पता चल जाता है कि बच्चे का किस क्षेत्र में लगाव है। जी उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, किस क्षेत्र में उसकी रुचि है, कि उस पढ़ाई लिखाई में है, पेंटिंग में है, ड्राइंग में है और दूसरे क्षेत्र में है। तो उस चीज़ को हमको पहचानना है, आकलन करना है कि बच्चा का क्या है, मोटो क्या है, फिर उसकी जो भी चीज़ है उससे कन्वेंस करते रहना है, आपको क्या बनना है। तो उसकी जिज्ञासा को जानना है और उसको हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर उत्साह भी दिलाना है और प्रेरित भी करना है, मतलब कि आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल हो जाओगे, आप ये करोगे तो नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है उनकी बातों को। हमेशा उसकी जो भी चीज़ें हैं उनको जिज्ञासा को उसको बना के रखने के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए बिल्कुल प्रेरित करने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है। सही राह पे रखने के लिए हमको उनको प्रेरित करते रहना है और उसकी भावना को समझना है, मतलब उनकी इच्छा क्या है, उनकी उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य से चर्चा करना है। जी जी जी। ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, जो मैं समझता हूँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या बाकी समाज के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक डाउटफुल चीज़ें चल रही है, क्या एजुकेशन, क्वेश्चन ये है, क्या एजुकेशन पेरेंटिंग में हेल्प करती है या हम सामाजिक माहौल से अपनी पेरेंटिंग को अपनाते हैं? हमें किसके पीछे जाना चाहिए? एजुकेशन फर्स्ट है, वो तो समाज में रह के लोग सीख ही जाते हैं, वो तो समाज एक हिस्सा ही है, जी जन्म लेते ही समाज का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति है वो तो जन्म लेते ही उनको समाज में कैसे रहना है, कैसे चलना है वो तो बताया जाता ही है। जी फिर भी अब वो पेरेंट्स के ऊपर है और वो बच्चे के ऊपर है कि वो किस टाइप से उसको लेते हैं और किस टाइप के माहौल में डालते हैं। जी जैसा उसको भौगोलिक वातावरण मिलेगा, बच्चे का नेचर और बच्चे का व्यवहार उस टाइप का रहेगा। भौगोलिक वातावरण के साथ आजकल मैं जो देखा हूँ, लोग सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और आजकल नहीं तो लोग वही अपने बताया बच्चे ना को सर, मतलब जहाँ पे माहौल, मतलब हाँ अब वो भौतिक हो गया तो ठीक है, उधर पूरा वर्ल्ड हो गया, एरिया हो गया, हाँ लेकिन मेरे घर में वही मोबाइल मैं देख रहा हूँ, हाँ मेरे घर में टीवी देख रहे हैं, तो बच्चे अधिकतर टीवी के पास ही आएंगे। तो हमें खुद को भी उस चीज़ के लिए करना है कि मैं पहले बच्चों के लिए एक अच्छा आइडियल बनूंगा। मैं नहीं देखूंगा मोबाइल 4 घंटा, तब तो मेरे बच्चे उस चीज़ का पालन करेंगे। मैं मना करूंगा, मैं खुद टीवी देखने लग जाऊंगा, तब मेरे बच्चे उससे क्या सीखेंगे। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, बच्चों का आइडियल बनना है अपने, मतलब खुद के लिए, जी ताकि मैं खुद से उदाहरण उनको दे सकूं और उनको एक अच्छा माहौल दूं। और माहौल ही समाज है, लेकिन एजुकेशन फर्स्ट है, मतलब बिना शिक्षा और बिना मतलब एजुकेशन, मतलब उसकी कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, उसको जानकारी उतना डीपली नहीं मिलेगी। हाँ, पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे आप देखेंगे बर्बादी की कगार पे आ जाते हैं। जी जी तो जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या एजुकेशन किसी के पेरेंटिंग परवरिश में मदद करती है या ये सामाजिक तौर पे ही हम उसको फॉलो करते चले जाते हैं? नहीं, एजुकेशन तो बिल्कुल मदद करता है, वो तो एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ है एजुकेशन, मतलब जो बच्चे पढ़ते पढ़ते रियलाइज़ कर लेते हैं और जो माँ बाप का और आसपास के लोगों से देख के भी सीख जाते हैं। कई लोगों को उतना बताना पड़ता है, कोचिंग देना पड़ता है, लेकिन कई छोटे परिवार में देखने को मिलता है कि वो छोटे बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट बन जाते हैं और आप बहुत आगे तक पढ़ाई करते हैं और जॉब वॉब में जाते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जिनको बताना नहीं पड़ता कि बेटा आप 6 बजे उठो, 5 बजे उठो। उनको जिस दिन जिम्मेदारी आ गई, आप 2 दिन उठाओगे, बाकी 4 दिन वो खुद अपने से मेहनत करेगा। जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन वो खुद रात भर पढ़ेगा, अपना तैयारी करेगा, तो उस दिन लगेगा कि पालक को भी कि हाँ भाई मेरे बेटा को आज ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो खुद थोड़ा सा जिम्मेदार आ गया है। तो ये बच्चों में भी कुछ लगन और वो रहता है जिम्मेदारियाँ, जिससे ये नहीं है कि मैं बड़ा हूँ तो उसमें उन्हीं के घर के बच्चे आएंगे, वो सिर्फ अच्छा माहौल उत्पन्न करा सकते हैं, बाकी जो मतलब। जी, अगला मेरा क्वेश्चन है मेरे लिए बहुत जरूरी, जो कि क्या लड़का और लड़की के पेरेंटिंग में भेदभाव होता है? अब ये अभी हम लोग जिस माहौल में हैं तो अभी तो उसमें नहीं है, बट कहीं कहीं बहुत है, ये सब चीज़ें सुनने को मिलता है कि बच्चे, लड़कियां शादी हो जाएगी उसके बाद चले जाएंगे तो उसको सिर्फ 12 तक पढ़ा दीजिए, ऐसा मोटो है सुनने। क्योंकि मैं भी गांव परिवार से हूं तो मेरे को ये सब चीज़ें दाएं बाएं रहता है और कहीं न कहीं आ भी जाता है कि अब यार उनको तो ये करना है तो ये करके, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हैं आजकल। लगभग कवर्धा ज़िले में तो मैं बताना चाहूँगा कि लड़कियां सभी चीज़ में आगे हैं, मतलब जी
मतलब कुछ कुछ मैं देखता हूँ, मतलब जितने टॉपर 10th में आती हैं तो लड़कियां लगभग रहते हैं। मेरे को तो काउंट ज़्यादा पता नहीं है कि कितना है क्या है रेशियो, पर लड़कियों में आजकल वो सब चीज़ें ज़्यादा है और लड़के में तो यही अपेक्षा रहता है पढ़ लिख के अपना आपको ही सिर्फ संवार ले, बाकी लड़कियां तो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगी, ऐसा करके एक है। बाकी समाज में है ये सब चीज़ें हैं अभी भी, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं बहुत कहीं दिमाग रहता है, ये रहता मौजूद है, है, ये है मान करके। ऐसा जी बोल जी सकते जी हैं हम लोग। जी। चलिए अगला सवाल है मेरा आपसे, क्या आज हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंटिंग सोशल मीडिया से सीख रहे हैं? जैसे कि अगर हम बच्चे को क्या खिलाना है। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा असर है, छोटे छोटे बच्चे का रील्स के माध्यम से उसमें देखने को आजकल मिल रहा है। हाँ हम ये हमारे से ज़्यादा उन लोग वो सब चीज़ों में नॉलेज हैं कि ये सुपरमैन क्या करता है, ये जो भी जितने भी कार्टून नेटवर्क हैं या जो भी चीज़ है उनके माध्यम से उन लोगों को भी बहुत नॉलेज हो गया, हमारे से ज़्यादा एडवांस हैं। लेकिन यही सब चीज़ें थोड़ा नज़र रखना है कि उसकी गूगल हिस्ट्री में जाके करता क्या है बच्चा, अच्छा अधिकतर समय क्या बिता रहा है, ये सब चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है। जी और जो अपने माँ बाप जो बेसिक शिक्षा दे रहे हैं उसके अतिरिक्त सोशल मीडिया भी जानकार है, लेकिन वही है कि एक्चुअल में सोशल मीडिया में दोनों प्रकार की अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, लेकिन अधिकतर अभी सोशल मीडिया के माध्यम से सीख रहे हैं बच्चे। पेरेंट्स भी क्या सोशल मीडिया से सीख रहे अब हैं वो कि पालना पेरेंट्स कैसे है। भी सीख रहे हैं, वो एक बार गूगल करके देखेंगे ही कि मतलब इसमें क्या है, ऐसा ऐसा करके, और बहुत हद तक सॉल्यूशन भी मिल जाता है। जब हमारे ज़माने में तो कोई प्रकार का वो आंसर और क्वेश्चन की वो फिर भी होता था। 80-90 के दशक का अगर बात करें तो उस तो समय पेरेंटिंग ज़्यादा अच्छी पेरेंट थी, न, हाँ उस समय ऐसा बोल पेरेंट सकते उस हैं। समय मेन अनुशासन था, समाज अच्छा था, डिसिप्लिन अच्छा था, तो बच्चे भी उसका अनुकरण करते थे। 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है बोलते थे, जी ना बाइक रहता था, ना हाँ हम मनोरंजन के साधन नहीं रहते थे। जी अभी तो बाइक चलाना है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, सब पर्सनल है। तो बच्चे को बाहर की दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, एनवायरनमेंट के बारे में, जो आम बच्चे हैं, मतलब जो तो छोटे एक तरह से पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं हम लोग कहीं पिछड़ हम गए लोग हैं खुद ऐसा बोल। मतलब इस चीज़ को देख के कहीं न कहीं इसकी सुख सुविधाओं को देखते हुए उस चीज़ों से पिछड़ गए हैं। जी चलिए, तो मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, पेरेंटिंग का सबसे सशक्त माध्यम है स्वयं का उदाहरण। क्या हम वैसा व्यवहार करते हैं जो पेरेंटिंग को सही दिशा में ले जाए? वही मैं आपसे पहले भी बताया कि जी हमको खुद उसके लिए एक अच्छा जी उदाहरण हाँ बनना अपने है। हाँ और जैसे आप पूछ रहे हैं पेरेंटिंग के बारे में अभी तो इतना, तो यही चीज़ अच्छा है कि मतलब मुझे आप जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे हैं जी ये क्वेश्चन करके और जी इस शो के माध्यम से। जी तो आज के बाद मैं ये तो जो भी बोल रहा हूँ, मतलब मेरी नज़र में हर जो भी वर्ड मेरे से निकला है, ये मन जो की भी बात है। चीज़ मन की बातें जी हैं, तो मन में नहीं, मतलब एक आदमी की उद्देश्य भी रहता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें अब मैं उसको और ज़्यादा से अच्छे से निभाने की कोशिश जी करूँगा। ये बहुत अच्छी बात हुई, अगर इस शो के माध्यम से ऐसा कुछ होता है तो जी 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 एक व्यक्ति के जीवन में भी अगर बदलाव लाता है तो मैं जी सोचूंगा जी। मैं सफल हुआ, हम सफल हुए, मेरे क्योंकि को। हम लोग अधिकतर ना तो पीटीएम जो है उसमें पेरेंट्स मीटिंग वगैरह में बहुत कम जा पाते हैं, जी और जा ही नहीं पाते तो हमको उस चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो पाती, जी मतलब जी बच्चा हमारा कहाँ पिस्तर जी है। हाँ पुलिस विभाग में तो बहुत ये है, परेशानी में। ऐसा है करके, लेकिन अधिकतर लोग निकाल लेते हैं, जाके टीचर से नहीं मिलेंगे तो हमारे बच्चे कितने में क्या कर रहे हैं, जी डेली आप उनका होमवर्क चेक करिए, ये सब चीज़ें करिए, तो मतलब पेरेंट्स का ही वो है, चाहे आप कितना भी डीपली हो, जी आप 2-4 मिनट अपने बच्चे को दे ही सकते निकालना हैं, उसके चाहिए। साथ खेलिए, जी उनके अच्छे बुरे जो भी चीज़ है उसके बारे में साथ रहिए, और उनको बिल्कुल एक दोस्त की तरह ट्रीट करके जी उनके साथ अच्छा बर्ताव करिए। बिल्कुल उसके लिए हमको खुद ही मतलब अच्छा एक उदाहरण भी बनना है, हाँ तब वो जी जाके बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम्म, हमें वैसे ही चलना चाहिए जैसे हम अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, हमारा व्यवहार वैसा होना चाहिए। व्यवहार होना यदि हम ही चाहिए। कहीं बाहर कचड़ा फेंक रहे हैं तो बच्चा तो हाँ सीखेगा वो नहीं, बच्चा है ना। सीखेगा वो सब चीज़ें, आदत मतलब आता है। और मेरा आखिरी सवाल है, और जी जी। इस सवाल के साथ एक प्रार्थना भी है, उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपके बच्चे आपकी पेरेंटिंग को सफल बनाएंगे और एक सफल और एक संवेदनशील व्यक्ति बनेंगे। फिर भी यदि किसी तरह आपके बच्चे आपके पेरेंटिंग को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं फिर भी जी नहीं जी हो जी। पाता है। यदि आपकी पेरेंटिंग को आपके बच्चे आत्मसात नहीं कर पाते हैं तो आप अपने बच्चे को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस माध्यम इस से माध्यम से?
अब हमारा काम है पढ़ाई लिखाई कराना, उसका वॉचिंग करना, जो भी चीज़ है उसके अच्छे बुरे का ख्याल रखना, उनकी कुछ ज़रूरतें जो अच्छी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना। अब बाकी हम उनको यही सिर्फ एक होड़ में नहीं ला सकते कि तुमको टीचर बनना है, तुमको सिर्फ 100 में 100 मार्क लाना है। जी मेरा उद्देश्य रहता है शुरू से, मैं अपने बच्चे को, भले मेरा बच्चे 100 में 100 ना लाए, लेकिन जो बुक है जी उसको 100% पढ़े, उसको डीपली पढ़े, मतलब जी तो कम से कम वो भविष्य में कुछ भी रहेगा तो वो काम आए। जी, सिर ज्ञान पर हासिल रट्टा करें मार बिल्कुल। वाला जो है ज्ञान है वो नहीं होना चाहिए, उनके बारे में डीपली होना चाहिए। उनको एक मैं अच्छा काबिल बना लूँ, जी उनको एक अच्छा पढ़ा लिखा वो बना लूँ, एक अच्छा उनके में एक शिष्टाचार भी रहे, एक जो हमारे जो भी परिवार है उसके बीच में वो रह जाए, और हर काम की चीज़ें सीखे। पढ़ाई के अलावा भी मतलब बहुत सारी लाइफ है, जी तो उनका लाइफ के लिए बहुत है, वो काबिल बन जाए उसके बाद वो अपना लाइफ कहीं भी सेटल कर सकते हैं। जी तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मेरा कि ये है करके, बशर्ते मैं पूछते रहता हूँ बच्चों में खेल खेल में, और उसके दरमियान हमको अपने बच्चे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, एक अच्छा पेरेंट्स बनना है, जी एक अच्छा पिता और एक अच्छा बेटा या बेटी बनाने के लिए जो भी नियम शर्तें हैं उसको बिल्कुल थोड़ा उनके अच्छे बुरे का ख्याल रखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें जितना हमसे हो सके, और जितना उनको टाइम दे सकें। पुलिस के लिए तो ये लगता है कि मैं बच्चों को सुबह देख लिया, शाम को बिल्कुल देख लूँ या उसको पूछ लूँ, यही रहता है। जी बशर्ते लगभग सबको टाइम मिलता है, तो उस चीज़ को आदमी थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है। जी। तो हाँ, हाँ। आज का ये जो टॉपिक था, और महन भाई की ओर से मैं बाकी उन बच्चों को भी बोलना चाहूँगा कि जी, जी। पेरेंट्स का उम्मीद और जो कोशिश जो रहती है वो यही है कि आप एक सफल और एक अच्छे व्यक्ति बने, एक संवेदनशील ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर दया करुणा हो, और उसके अलावा आप मेहनती बने और बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, स्ट्रगल भी थोड़ा सा करिए, क्योंकि ये जीवन में आपको बहुत कुछ सिखाएगा और सिखाएगा। आपको स्टेबल करेगा। ठीक है, तो एक महन भाई की ओर से मैसेज था मेरे लिए, आप महन भाई के बच्चों के लिए भी है और बाकियों के लिए भी है। और आज का शो बहुत अच्छा रहा, सर के साथ चर्चा करके मज़ा आ गया। तो आज के शो को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखेंगे, और मिलते हैं फिर अगले शो।